तो आज की क्लास में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि सर्कुलर प्लाजो कैसे बनाया जाता है। एक ही क्लास में आपको 3 ड्रेस के फार्मूले समझ में आएंगे। जैसे कि देखो, सर्कुलर प्लाजो की जो कटिंग होती है सेम उसी तरीके से अम्ब्रेला जो घेर वाला वो होता है ना अपना लहंगा, उसकी कटिंग होती है, या फिर जो फ्रॉक वाली जो कुर्ती होती है जिसे सर्कुलर कुर्ती भी बोलते हैं। यानी कि सबके जो फार्मूले सेम ही रहेंगे। तो एक ही क्लास में आपको 3 जो ड्रेस होती हैं उनके फार्मूले सीखने को मिल जाएंगे। तो कैसे इसकी कटिंग होती है, कैसे मेजरमेंट लिया जाता है, आपको मैं डिटेल से समझाता हूं। तो किसके लिए सिलाई करूं, बताओ किसको सिलवाना है, बताओ किसका सिलूं? आपका? तो चलो ठीक है, आपका नाम आपको बनाता हूं। अंदर चलते हैं, पहले मेजरमेंट लेना सिखाऊंगा और फिर उसकी कटिंग भी मैं आपको अंदर ही बताता हूं। ठीक है, आओ। सर्कुलर प्लाजो बनाने के लिए केवल 3 ही मेजरमेंट चाहिए। कौन कौन से? लंबाई, कमर और हिप। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है L फॉर लेंथ, K फॉर कमर यानी कि वेस्ट और हिप। तो सबसे पहले नाप किसका लेंगे? लंबाई का। जहां पर भी बांधो वहां लगा लो। आपकी जो लंबाई है वो आ रही है 40 इंच। बिल्कुल फ्लोर टच तक ही इसकी जो लेंथ होनी चाहिए। ये शॉर्ट में अच्छा नहीं लगता। लंबाई है कितनी? 40। लंबाई के बाद कमर। कहां पर बांधोगे बताओ? ये 31 इंच कमर आ रही है। और हिप राउंड क्या है आपका? 36। लंबाई कितनी है? 40, कमर और हिप 36। ये 3 ही मेजरमेंट चाहिए होते हैं सर्कुलर प्लाजो बनाने के लिए। सर्कुलर प्लाजो की थोड़ी सी, आप बैठ जाओ। सर्कुलर प्लाजो की थोड़ी सी ना शेप बना देता हूं मैं। होता क्या है सर्कुलर प्लाजो, देखो। हालांकि मेरी जो ड्राइंग है अच्छी नहीं है, ये गंदी मंदी सी ड्राइंग बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ये होता है सर्कुलर प्लाजो, यानी कि नीचे से इसका जो घेर होता है काफी बड़ा होता है। मुझसे थोड़ा कम बड़ा बना है, इसको और बड़ा कर देता हूं मैं। ये लो जी। अब इसको मैं हटाता हूं पहले यहां से। सर्कुलर प्लाजो, अगर आपको लगता है, अभी मैंने आपसे पूछा अब सर्कुलर प्लाजो किस किस को आता है, कितने लोगों ने हाथ खड़े करे थे बताओ? कितने टाइप के सर्कुलर प्लाजो बनाने आते हैं? सिर्फ एक टाइप का आता है ना। आपको जो प्लाजो बनाना आता है वो बिल्कुल सिंपल प्लाजो, जिसमें नीचे से फुल घेर होता है, ऊपर उसमें इलास्टिक लगती है। सर्कुलर प्लाजो पता है कितने टाइप के होते हैं? नीचे तो कोई चेंजेस नहीं है। एक सर्कुलर प्लाजो ऐसा भी होता है जिसमें आगे बेल्ट होती है, पीछे इलास्टिक होती है। एक सर्कुलर प्लाजो ऐसा होता है जो अस्तर वाला होता है, जिसके अंदर अस्तर लगता है। ठीक है, तो शायद आपने बना लिया। तो एक सर्कुलर प्लाजो जो होता है, जो बिल्कुल सिंपल, जो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, इसको बनाने के लिए कितना कपड़ा चाहिए? कुछ लोग कहते हैं 3 मीटर कपड़ा लगता है, कोई कहते हैं 3.5 मीटर लगता है, कुछ लोग कहते हैं 2.5 मीटर कपड़ा लगता है। कपड़ा 2.5 मीटर भी लगता है, कपड़ा 3 मीटर भी लगता है, कपड़ा 3.5 मीटर भी लगता है। वो डिपेंड, वो कपड़ा 4 मीटर भी लगता है। वो डिपेंड करता है कि आपको कितना ज़्यादा बड़ा घेर चाहिए और आपकी लेंथ क्या है। एक नॉर्मल सर्कुलर प्लाजो बनाने के लिए मेरे हिसाब से 2.5 मीटर कपड़ा यानी कि 2.5 मीटर कपड़ा सफिशिएंट रहता है। मेरे पास जो कपड़ा है वो है कितना, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है कपड़ा मेरे पास। ठीक है, अब इस कपड़े में से, क्योंकि जो हम नॉर्मल जो कपड़ा लेकर आते हैं मार्केट से, हम 2.5 मीटर या फिर 2.25 मीटर कपड़ा जो रखते हैं, इतने में आराम से आपका सर्कुलर प्लाजो बन जाता है। और अगर आपको फुल घेर का डबल अम्ब्रेला सर्कुलर प्लाजो चाहिए तो उसमें जो आपका फैब्रिक है 4 मीटर भी लग सकता है। इसका कटिंग करने का तरीका अलग होता है। तो मैं फिलहाल आपको जो बिल्कुल सिंपल, जो ट्रेंडिंग में जो अक्सर आमतौर पर महिलाएं पहनती हैं, ये कपड़ा है मेरे पास 3.25 मीटर यानी कि 2.75 सेंटीमीटर। 3.25 मीटर मेरे पास कपड़ा है। अब सर्कुलर प्लाजो की कटिंग करने से पहले कपड़े को कैसे बिछाना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है। तो उस चीज़ को आप ध्यान से देखना, बारीकी से देखना, क्योंकि आपके सामने बिल्कुल फर्श पर बैठी इसकी मैं कटिंग करूँगा। काउंटर पर भी मैं कटिंग कर सकता, लेकिन यहाँ पे क्या आपको बिल्कुल डिटेल में बारीकी से एक एक चीज़ नज़र आएगी। उसको कैसे बिछाना ये देखिए। इस पूरे कपड़े को सीधा रखा मैंने। लो इसको सीधा, सारी सलवटें इसकी निकाल।
बर्बाद हो दिख रहा है सबको? आखिरत में भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, फिर हमारा ठिकाना आप जानते ही क्या है। अल्लाह तबारक व तआला सलवटें निकालो, आगे बैठे हो तो इसका मतलब ये करो, काम तो करना पड़े। बिल्कुल आप मेरे को एक वो दे दो, चौक, चौक ब्लू कलर का, और चौक के अलावा और क्या नहीं है? हाँ ये मिल गया, ठीक है। देखो कैंची पड़ी 12 नंबर, मिल गया। अब कपड़ा बिछा लिया, दिख रहा है सिंपल तरीके से बिछा दिया। सबसे पहले कपड़े को बनाना है समोसा। अब समोसा कैसे बनाओगे? इसके बनाएंगे ट्रायंगल, ट्रायंगल शेप, मैथ में बोलते हैं त्रिभुज। इसको क्या करना है, ये देखो इस साइड से पकड़ो, ठीक है, मेरी साइड जैसे उसको मैंने पकड़ा, और ऐसे इसका उस साइड से बिल्कुल बराबर पकड़ो उसको, और इधर से ऐसे ये क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया ना। लेकिन इस साइड में इसमें काफ़ी सलवटें से आ रही है, तो सलवटों से थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, उसको दूसरी तरीके से बिछा लेते हैं ताकि इसकी जो सलवटें दिखे ना। ये अब सलवटें अंदर बैठ रही, क्या बनाएंगे इसकी, ट्रायंगल। ये इसको ऐसे पकड़ा और ये ट्रायंगल, ये बन गया ट्रायंगल। इस तरह से देखो, एक कोना ये हो गया, एक वो हो गया, और एक ये हो गया। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम काउंट अभी नहीं करेंगे, तो हमें इस प्रकार से ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल बनाने के बाद इसको अपनी साइड फोल्ड कर लो ऐसे। ये जो कोना है ना, ये चौंच इसकी, ये आपको ऊपर की तरफ जानी चाहिए, ऐसे कैसे। समझ आ गया ना कैसे बिछाया? सबको आ गया समझ? आपको आगे नहीं आया? सही से बताना, मुस्कुराने तो कुछ नहीं बताओ। आया? आगे बैठ जाओ। कैसे बिछाया मैंने बताओ, क्योंकि ऐसी जो चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, ऐसे मतलब ये क्लास बार बार नहीं लगती। एक बार जो चीज़ समझ में आ गई तो ठीक है, वरना फिर आप निकल जाओगे, समझे? दिमाग से अगर निकल गया तो फिर आपको दिक्कत रहेगी। तो पूछ लो, अगर नहीं आया तो अभी तो मैं बता दूंगा। बताओ, आया समझ में? नहीं आ गया ना? कैसे करा था मैंने? ये पूरा कपड़ा था ऐसे, मेरी साइड से जो दोनों कोने उठाए और इसको मैंने ऐसे यहाँ पे रख दिया, और इस साइड में हमारी ये बन गई क्या, चोंच। ये चोंच का बहुत काम है। इस तरह से इस कपड़े को मैंने बिछा दिया। अब ये जो चोंच है, इसका काम क्या है? इस चोंच से ही इसकी स्टार्टिंग होगी। सबसे पहले हम निशान लगाएंगे इसकी लंबाई का, ठीक है, सॉरी कमर का निशान लगाएंगे, तो इसकी जो चोंच है यहाँ से कमर बनती है। अब इस चोंच से इसकी कमर कैसे बनेगी? देखो, कमर क्या थी, 31 इंच। आपको करना क्या है, जो भी कमर होती है, कमर को आपने ऐसे करना है मेजरमेंट। ये कमर 31 को हमने 4 भागों में बांटना है। 31 का आधा कर लो ऐसे, कितना हो गया? ये हो गया 15.5। अब 15.5 का आधा करो, 7.25 इंच, है ना? 31 का 7.25 होगा, 8 चौक 32 होता है, 7.25 होगा, ठीक। सिंपल सा है, ज़्यादा मैथ की जरूरत नहीं है। देखो 31 का आधा 15.5 और 15.5 का 7.25। कमर कितनी है? 7.25, यानी कि ये हो गई आपकी 7.75, 7.25। अब यहाँ से इस चोंच से आपको इंच टेप को रखना है और धीरे धीरे नीचे आना है, जहाँ पर आपका 7.25 आ जाए कमर का चौथा हिस्सा। 7.25 कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर आ गया, ठीक है। कितना आ गया कमर का चौथा हिस्सा? 7.25 इंच। अब ये आ तो गया यहाँ पर 7.25 इंच, लेकिन हमें करना क्या होता है? अब फार्मूले पर आते हैं। फार्मूला ये कहता है कि जो भी आपकी कमर का चौथा हिस्सा आ गया, जैसे 7.25 आ गया, इसके आगे कम से कम आपका 4 मीटर कपड़ा और 4 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए। कितना? 4 इंच। अब यहाँ पर 7.25 तो आ गया, लेकिन आगे कपड़ा नहीं है 4 इंच, तो हमें क्या करना है? इसको नीचे लेकर आना है। ये 7.25 आ गया यहाँ पर, ठीक है, और इसके आगे कपड़ा देख लो कितना, ये बल्कि 4.5 है,
ठीक है। इसके आगे कम से कम 4.5 कपड़ा एक्स्ट्रा है। कम से कम 4 इंच होना चाहिए, ज़्यादा आप 4.5 भी कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो, क्योंकि वो सारा जो कपड़ा एक्स्ट्रा मैं ले रहा हूँ ना, वो हमारा किस काम आता है, उसके अंदर जो लास्टिक डलती है, लास्टिक के लिए जो हमें कपड़ा चाहिए उसके लिए हम उसको यूज़ करते हैं। तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, एक बार मुझे स्केल देना सीधा वाला। चलो ये तो 31 कमर थी। मान लो किसी की कमर हो 36, उसमें बताओ क्या करोगे। अगर किसी की कमर 36 है, बताओ 36 कमर है तो क्या करेंगे, 36 का कितना होगा। तो आपको यहाँ पर देखना 9 काम पर आ रहा है, ये आ गया 9 इंच हमारा यहाँ पर, लेकिन इसके आगे कपड़ा नहीं है, तो हमें इसको नीचे लेकर आना है। कितना नीचे लेके आना है, इतना नीचे लेके आना है कि आगे कम से कम 4 इंच कपड़ा हो। ये 9 आ गया यहाँ पर, तो इसके आगे 4 इंच कपड़ा होना चाहिए। फिलहाल हमारी कमर कितनी है, 7.25, ये 7.25 कमर है, ठीक है। और इसके आगे हमारे पास ये कपड़ा भी एक्स्ट्रा है, 4 साढ़े 4 इंच रख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब जहाँ पर ये 7.25 का मैंने निशान लगाया ये वाला, ठीक है, यहाँ पर सीधी एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है, सीधी लाइन। अगर चौक ना चले थोड़ा थूक लगा लो, इससे क्या है डार्क हो जाता है थोड़ा सा। ये बिल्कुल सीधी, तो कमर जो होती है बिल्कुल सीधा निशान आपको लगाना है। अब सर्कुलर प्लाजो हो, चाहे अम्ब्रेला लहंगा हो, चाहे आपकी अम्ब्रेला कुर्ती हो, कमर जो होती है कभी भी सीधी नहीं करती, कमर हमेशा करती है गोलाई में। अब निशान तो मैंने सीधा लगाया, अब इसको गोल कैसे करना है, तो गोल करने के लिए देखो ये है, इस साइड से दूरी देखो कितनी है, कितनी बताओ, 13 इंच की दूरी है। तो यहाँ से अगर 13 इंच की दूरी है तो आपकी इधर से भी दूरी 13 इंच होनी चाहिए। इंच टेप को ऐसे उठाओ और ये 13 इंच पर निशान लगाओ, ऐसे बिल्कुल बीच में इंच टेप को यहाँ पर रखो सेंटर में, यहाँ पर 13 इंच आपका आ जाए, उस हिसाब से इसका जो अपने आप ये सर्कल ये राउंड बनता है। ये देखो ऐसे कमर जो होती है हमेशा राउंड में इसकी कटती है, जहाँ पर पहले सीधा निशान था अब ये राउंड में हो गया। अब दोबारा से कमर नापेंगे, मैंने जो निशान लगाया था, ठीक है, उसके आगे कितना कपड़ा था, लगभग 4 साढ़े 4 इंच, लेकिन अब वो कपड़ा कम हो जाएगा। देखना कैसे, ये है हमारी कमर 7.25, ठीक है, और आगे कितना कपड़ा बचा, लगभग 2.5 इंच। क्यों कम हो गया ये, क्योंकि राउंड में हो गया ना, और हमें इतना ही कपड़ा चाहिए होता है, 2.5 इंच या 2 इंच। 4 तय में है तो लगभग 8 या 10 इंच के करीबी एक्स्ट्रा हमारा कपड़ा हो जाता है, इसमें हम अपनी इलास्टिक को लगा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो मैंने निशान लगाया, अब इस निशान से आपको कटिंग कर लेनी है, आधा इंच ऊपर, कितनी, ये जो निशान से आधा इंच ऊपर निशान से कटिंग कर लो। कमर का काम होगा तमाम। अब आते हैं इसकी लंबाई। लंबाई क्या है, 40 इंच लंबाई है। अब इसमें जो बेल्ट लास्टिक लगेगी, तो लास्टिक तो अलग से लगेगी, बढ़वा पट्टी बोलते हैं उसको, तो वो कितनी इंच की होती है, 1.5 इंच की भी लगा सकते हो, 2 इंच की भी लगा सकते हो ना। अगर 1.5 इंच की लगानी है तो इस जगह से 1.5 इंच कम कर लो, 2 इंच की लगानी हो तो 2 इंच कम कर लो, ठीक है। वो लास्टिक पे डिपेंड करता है, जितनी चौड़ी लास्टिक रखोगे ना उतना ही आपको कम करना पड़ता है। आमतौर पे जो लास्टिक होती है हमारी 1.5 इंच के करीब होती है, ठीक है, तो 1.5 इंच भी कर सकते हो, 1.25 इंच भी आप कम कर सकते हो, कम से कम 1.5 इंच तो करना ही करना है। तो ये देखो 1.5 इंच में ऐसे कम कर दो, कहाँ से, जो ये निशान है लंबाई का, ये 1.5 इंच मैंने कम किया। लंबाई बताओ क्या, ये 40 इंच पे आपको निशान लगाना, ऐसे इधर करो, 1.5 इंच कम करो, 40 इंच पे निशान लगा लो, 1.5 इंच कम करो, 40 इंच पर निशान लगाओ। ऐसे ही पूरा सर्कल में आपको 1.5 इंच कम करते हुए जो आपकी सर्कुलर प्लाजो की लेंथ है वहाँ पर आपको ये निशान लगाने हैं। अब ये जो निशान मैंने लगाए हैं सभी निशानों को आपस में मिला लो, देखो ऐसे। ये मैंने निशान मिला लिए। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ये होती है सर्कुलर प्लाजो में कि उसमें जॉइंट आता ही आता है। नीचे वाला जो कपड़ा है, ठीक है, जहाँ पे मैंने निशान लगाया यहाँ पे पूरा आ रहा है, लेकिन ऊपर का देखो ये जो कपड़ा है यहाँ पर आपका पूरा नहीं है, इसमें जोड़ आता ही आता है। और घेर अगर आप कम करोगे जोड़ भी आएगा, कम आएगा। मान लो इसका घेर इतना बड़ा है, अगर आपको कम करना है ऊपर से तो कम नहीं करना, इसको आप ऐसे करके नीचे घेर कम कर सकते हो। लेकिन ये जो जोड़ होता है ना, ये पहनने के बाद दिखता नहीं है, क्योंकि ये जोड़ हम एक तो बैक साइड में रहता है और दूसरा जब जॉइंट लगाते हैं तो अच्छी तरह से जब उसकी प्रेस करते हैं वो जोड़ छिप जाता है।
अगर आप चाहते हो कि आपका जॉइंट नहीं है करते हैं कबूल फरमा। तो उसके लिए बड़े अर्ज का कपड़ा होता है जिसकी विड्थ ज़्यादा होती है, लेकिन आमतौर पे जो हमारे पास कपड़ा होता है उसका जो अर्ज होता है ना, ये वाला कितना होता है 40, 41, 42 ये होता है। लेकिन अगर बड़े अर्ज का हो तो उसमें जोड़ नहीं आता। अब लेकिन बड़े अर्ज का हर कोई तो लाता ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह के कपड़े में हमेशा आपका जोड़ आएगा ही आएगा। तो लंबाई वाला सीन समझ में आ गया। अच्छा, ये मैं बना के इनके ले रहा हूँ हाथ के। आपको घेर इतना ही बड़ा चाहिए, कम करना है फुल, ठीक है। तो अब कर दे कटिंग इसकी। कटिंग कैसे होगी देखो, अभी करेंगे, वो भी करेंगे। देखो ये लंबाई का निशान है 40, ठीक है। अब नीचे से भी फोल्ड होगा ये, तो नीचे फोल्ड करने के लिए आपको 1 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा। तो यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करो। घेर अगर कम करना हो तो कम भी हो सकता है, और वैसे काफ़ी बड़ा घेर बनेगा इसका। अब ये जो कपड़ा बच रहा है ये वाला, ये कपड़ा कहाँ पर काम आएगा हमारे यहाँ पर जॉइंट में। इसको आपने ऐसे रखना है ताकि आराम से आपका जो जॉइंट लग सके। देखो ऐसे रखो, सरकाना होगा डबल में रख लो उसको। ऐसे देखते हैं ऐसे पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा। इस जॉइंट तक आने दो उसको, ये ऐसे पूरा नहीं आ रहा। थोड़ा सा जो घेर है आपका कम हो जाएगा। बताओ, नहीं मैं तो पूरा कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर पूरा रखना है तो इधर से हो जाएगा, कोई इशू नहीं है उसमें। दिखाओ, इसको ऐसे रखो, पूरा आ जाएगा। वो दिखाना कपड़ा कितना बचा ऊपर से जो कट किया मैंने, क्योंकि इसकी बेल्ट भी तो बनानी होती है। तो इसमें क्या है कि एक्चुअली आपकी जो प्लाजो की जो लेंथ है 40 है ना, आमतौर पे जो लेंथ होती है 38-39 के करीब होती है। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको आप थोड़ा घेर को कम भी कर सकते हो। ये देखो ऐसे, इसको यूँ पकड़ा, दोनों किनारे से इसके पकड़े, ऐसे मिलाए, ये लो जी। अब क्या करेंगे, अब इसका घेर कम हो जाएगा। बाकी जो है जो कपड़ा बचेगा आराम से इसके ऊपर जो पट्टी लगेगी, जो बेल्ट लगेगी, वो हमारी निकल कर आ जाएगी। अभी जोड़ बाद में काटेंगे, पहले ऊपर की साइड आता है, ऊपर का भी अभी काम बाकी है हमारा। आसन होगा इसका, यहाँ से निकलेगा। आसन बोलते हैं, क्रोच एरिया भी इसको बोलते हैं। अब आसन निकालने का फार्मूला क्या है, आपका हिप साइज क्या है 36 का आपको करना है 1/4। कितना होता है, इस जगह से आपको 9 इंच का निशान लगाना है, 9 चौक 36, और 2 इंच आपको लेना है एक्स्ट्रा, ठीक है। कितना हो गया आसन में, 9 और 2 कितने हो गए 11, और अभी पट्टी ऊपर लगेगी इसकी 1.5 इंच की, कितना हो जाएगा 11 और 1.5 कितना हो गया 12.5 का आसन आपका आएगा, ठीक है। अब करना क्या है इसका, पहले तो इसको ये देखो थोड़ा सा छोटा बड़ा काट के मैं बराबर कर देता हूँ। ये बिल्कुल सीधी लाइन है। आपको आसन बनाने के लिए ये जो मैंने निशान लगाया ना, ये वाला, यहाँ से 2 इंच अंदर आना है, 2 इंच अंदर। जैसे पैंट में हम आसन निकालते हैं, सेम वही फार्मूला, ऊपर से बिल्कुल बराबर कर, चौक में लगाओ थोड़ा सा ताकि दिखे ना, लाइट कलर स्वाद इसका बहुत ठीक है। इसको यहाँ से कर लो राउंड, लो हो गया राउंड। अब इसकी मैं आसन की करूँगा कटिंग, जिसका आसन है यानी कि क्रोच एरिया। तो सोचता हूँ कि अल्लाह इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत। अब यहाँ से तो उसका आसन है, इसको ले जाओ नीचे, इंची टेप की मदद से ऐसे रखो उसको, जितना भी बड़ा अपना घेर आ रहा है, देखो कहाँ तक सीधा आ रहा है। नहीं यहाँ से नहीं, 40, मैं तो इसकी सीधे देख रहा हूँ बस, ये जो जॉइंट बन रहा है हमारे यहाँ तक, उसकी शुक्र में कैसे अदा करूंगा। तो अल्लाह तबारक व तआला जवाबन इरशाद फरमाता है, ऐ मूसा कलीमुल्लाह, अब आप मेरा शुक्र बजा लेकर आ गए। इसको मैं सीधा कट कर दूंगा ऐसे ऐसे कैसे। ये जुमला कहना अल्लाह को इतना पसंद आया, अल्लाह कह रहा है कि अब आप मेरा शुक्र अदा कर चुके हैं। सुभान अल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा सहाबी रसूल, बहुत बड़े सहाबी। अब जोड़ बिल्कुल बराबर कटे, इक्वल कटे। इसके लिए क्या करना है, लेंथ क्या है
40, 1.5 इंच हमने कम करना है, तो 40 इंच पे निशान लगा। इधर से 1.5 इंच कम करो, 40 पे निशान लगा। इधर से 1.5 इंच कम करो और ये 40 पर निशान लगा दो। आपस में इनको मिला लो, ऊपर नीचे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो जॉइंट है बिल्कुल बराबर इक्वल कटेगा। देखो ये लंबाई है, लंबाई से 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए कटिंग कर छिन जाती है और उस पर वो सब्र कर लेता है, आहो बका नहीं करता, सब्र कर लेता है। ये कट गया आपका सर्कुलर प्लाजो। अब इसका मैं आपको पूरा घेर दिखाता हूँ, कितना बड़ा घेर। सीधा जन्नत में जाएगा, छोटा घेर नहीं है, बहुत बड़ा घेर है। देखो करो जन्नत सीधा में जाएगा अगर वो सब्र कर ले। लेकिन हम क्या करते हैं, ये हटाना कतर। दुनिया के ये मामले देखो में ऊपर इसकी राउंड कमर और ये जो जॉइंट है आपका कैसे लगेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या फरमाया कि ये दिखने में लग रहा है पता नहीं क्या चीज़ है, लेकिन जब पहना जाएगा तब पता लगेगा। ये दोनों टांगे हैं, एक टांग ऊपर की ये रही, एक टांग नीचे की ये रही।